फिरौन कोई एक नाम नहीं था, यह मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र बार बार आता है क्योंकि वो जुल्म, तकबर और रुबूबियत के झूठे दावे की अलामत बन गया। फिरौन का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जड़ा है। यह वाकया हमें सिखाता है कि ताकत, फौज, दौलत अल्लाह के फैसले के सामने कुछ भी नहीं। सीन 1। फिरौन की बादशाहत कदीम मिस्र। नहरें, खेत, एहराम। फिरौन खुद को मिस्र का मालिक समझता था। उसके महल सोने से सजे थे। उसके हुक्म पर हजारों जाने कुर्बान हो जाते। लोग उसके सामने सजदा करते थे। फिरौन कहता था, मैं तुम्हारा रब हूं। यह सिर्फ सियासत नहीं थी, यह खुला शिरक था और इस शरक की बुनियाद जुल्म पर रखी गई थी। सीन 2। बनी इसराइल पर जुल्म। मिस्र में बनी इसराइल एक कमजोर कौम थी। फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया। मर्दों से सख्त मशक्कत, औरतों को जिंदा रखा जिल्लत के लिए। फिर एक ख्वाब। फिरौन ने देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत खत्म कर देगा। हुक्म जारी हुआ, हर नौजायदा लड़का कत्ल कर दिया जाए। खून बहा, माओ की चीखें बुलंद हुई, लेकिन अल्लाह का फैसला खामोशी से आगे बढ़ रहा था। सीना 3। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इसी जुल्म के दूर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में वही डाली, बच्चे को संदूक में रखो, दरिया में डाल दो। वो संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे को गोद ले लिया, जिसे मारना था। इसी के घर परवरिश पाने लगा। यह अल्लाह की तदबीर थी। सीन 4। नबूत और दावत वक्त गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए। अल्लाह का हुक्म आया, फिरौन के पास जाओ। पैगाम वाज़ेह था, अल्लाह एक है, बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन हंसा, तमस्खर किया, मैं मिस्र का मालिक हूं, ये नहरें मेरी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़े दिखाए। असा सानब बन गया, हाथ रोशन हो गया, लेकिन तकबर आंखों को अंधा कर देता है। सीन 5। मुकाबला और जादूगर। फिरौन ने जादूगरों को जमा किया। खुला मुकाबला। जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने हक को पहचान लिया। फिरौन गुस्से में पागल हो गया। धमकियां दे, सजाएं दे, लेकिन ईमान दिलों में उतर चुका था। यह वो लम्हा था जब हक और बातल साफ नजर आने लगे। क्लाइमैक्स। दरिया का फैसला। अल्लाह का हुक्म आया, बनी इसराइल को लेकर रात में निकल जाओ। फिरौन फौज के साथ पीछे आया। सामने समंदर, पीछे दुश्मन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, समंदर फूट गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन 3 पीछे आया, पानी लौट आया। फिरौन डूबने लगा। आखिरी लम्हे में कहा, मैं ईमान लाया, लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। लाश महफूज कर दी गई ताकि आने वाली नस्लें देखें। यह अंजाम था खुदाई के दावे का। कंक्लूजन एंड मोरल लेसन। फिरौन ताकत की इलामत था, लेकिन अंजाम अबरत की मिसाल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, तकबर इंसान को तबाह कर देता है। जुल्म का अंजाम हमेशा हलाकत है। आज भी हर दूर का फिरौन अपनी ताकत पर नाज करता है, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदलता। सवाल यह है, हम मूसा के साथ हैं या फिरौन के रास्ते पर? रेफरेंसेस कुरान मजीद, सूरह अल क़िसस, सूरह तह, सूरह अल आराफ, सूरह यूनुस, सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, तफसीर इब्न कथीर, तारीख तबरी, क़िसस अल अंबिया इब्न कथीर।